हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20+ प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। सीटेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होगा। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर बार रिपीट हो जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है 20 से 22 प्रश्न रिपीट हो जाता है। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई लैंग्वेज लेंगे 30 प्रश्न आएगा, लगभग 20 से 22 रिपीट हो जाता है। इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें 60 प्रश्न आता है, लगभग 40 से 42 रिपीट हो जाता है। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से 2026 तक का पूरे 16 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट हैं सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई यही किया जाएगा। मात्र 30 की पेमेंट है। जैसे करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किया जाएगा। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो देखिए जो यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें जो जीवन का अध्ययन होता है वह देखेंगे जन्म से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट एग्जाम में, आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया, चेतना, विकास, वृद्धि और संशोधन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मस्तकाधोमुखी और जो निकटता से दूर का जो क्रम है यह संशोधन क्रिया का अंग है। संशोधन क्रिया दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो लड़का पैदा होने के लिए XY क्रोमोसोम्स जो होते हैं, XY, यहाँ पे क्या होगा, XY, ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे लड़की पैदा होने के लिए X होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मानव होता है या जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनकी संख्या 46 है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम या जैव अजैव या परिवार या पशु। तो देखिए जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें जैव अजैव सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर देखेंगे आपको भी पता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का या जो अधिगम का नियम दिया था और उसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम दिया था, 3 प्रमुख नियम दिया था। 3 प्रमुख नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम था। तो यह तो 3 आपके सीखने के नियम हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे खेल सीखने के नियम में नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मानव विकास की जो यहाँ पे अवस्थाएं हैं उसमें देखेंगे 4 अवस्था यहाँ पर है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन आपसे शैशवावस्था के बारे में पूछा गया है, तो यह जो शैशवावस्था है यह प्रथम अवस्था के अंतर्गत आती है। मानव विकास की यह प्रमुख अवस्था है या आपका यहाँ पे पहली अवस्था है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि बालक के व्यक्तित्व की जो नींव है किस अवस्था में पड़ती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
4 ऑप्शन है, चारों पढ़िए, उसके बाद आंसर करना है। शैशवावस्था है, गर्भकालीन अवस्था है, या बचपनावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बालक का जो व्यक्तित्व की नींव होती है यह बचपनावस्था में पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो देखेंगे जिन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास है इसको 4 अवस्था में इन्होंने बांटा था या 4 भागों में बांटा था, और 4 भाग दिया गया है ए वाले में। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। इसमें देखेंगे इन्होंने सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था बताया था कि जो कि 0 से 2 वर्ष चलती है। उसके बाद इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया 2 से 7 वर्ष। उसके बाद इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था 7 से 11 वर्ष। इसके बाद इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बताया था जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सप्तम शिशु अनुकरण करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो अनुकरण करने की प्रक्रिया होती है उसमें देखेंगे जो शिशु होते हैं वह शब्दों का अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वह किसी व्यंजन या स्वर वर्ण का या स्वर और व्यंजन का वर्ण का नहीं करते बल्कि पूरे शब्द का करते हैं। तो यह याद रखेंगे। तो डी वाला राइट आंसर है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यह देखेंगे जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बालक की प्रथम पाठशाला है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बालक की जो पहली यहाँ पे पाठशाला होता है वह उसका खुद का परिवार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालक की जो प्रथम पाठशाला है उसका परिवार होता है, और जो प्रथम शिक्षक होती है वह उनकी खुद की माता होती है बालक की। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालक का देखिए सामाजिक विकास की बात किया गया है। तो देखेंगे जो सामाजिक विकास होता है वह सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से और विद्यालय से प्रभावित होता है। तो इनमें से सभी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, नवीन परिणाम से। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता शब्द सृजन शब्द से बना है, और जो सृजन शब्द होता है उसका मतलब होता है कि नई वस्तु या कोई सिद्धांत की खोज होता है। इसका मतलब है कि नवीन परिणामों से ही सृजनात्मकता की क्या होती है, पहचान होती है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है हम करके सीखते हैं, किसने कहा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यह कहा था सिम्पसन ने कहा था। सिम्पसन के अनुसार यहाँ पर है कि हम करके सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला समस्या बालक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समस्या नहीं बल्कि यहाँ पे समस्यात्मक बालक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा चोरी करने वाला है या झूठ बोलने वाला है या माता पिता का कहना नहीं मान रहा है, ये सब प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके अलावा भी देखेंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं या विद्यालय से भाग जाते हैं या झगड़ा करने लगते हैं। सब बच्चे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। जो भी बालक अपना जो व्यवहार होता है अगर उसको सकारात्मक दिशा नहीं प्रदान कर पा रहा है, किसी गलत दिशा में जा रहा है, तो वे सब बालक समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालक का जो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य है वह देखेंगे परिवार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। सभी लोगों को प्रयास करना है राइट आंसर करने का कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हस्तशिल्प की यहाँ पे शिक्षा की बात किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या पिछड़े बालक को देना चाहिए। जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वह पिछड़े बालकों को देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए हस्तशिल्प की जो शिक्षा होती है वह पिछड़े बालक को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह आर्थिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और अगर वह हस्तशिल्प की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो कोई भी व्यावसायिक कौशल है उसका प्रयोग करके जो अपनी गरीबी होती है उसको एक तरह से दूर कर सकते हैं। इसलिए हस्तशिल्प वाली शिक्षा पिछड़े बालकों को दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए निरीक्षण विधि की बात किया गया है, इसका मतलब है कि दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। व्यापक यहाँ पे जो शब्द है इसका अभिप्राय संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक इन दोनों से होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो ब्रेल लिपि का प्रयोग है यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो टर्मन थे, टर्मन के अनुसार है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, उन्होंने ही बताया था टर्मन। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह मुख्यतः बात किया गया है तो वह जो बुद्धि होती है बुद्धि से प्रेरित होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है 23 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसको देखेंगे संप्रेषण बोला जाता है। तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है और सीटेट में पूछा भी गया था। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जो सबसे ज़्यादा सही है वह डी वाले में दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए टीचर को करना चाहिए या अध्यापक को इसलिए करना चाहिए या शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह जो अपना शिक्षण होता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, उसको अधिक प्रभावशाली वह बना सकेगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला सबको पता है और सीटेट में एक प्रश्न फिक्स है कि इसी से पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे, यहाँ पे क्या होता है, मानसिक आयु हो जाएगा बटे आपका यहाँ पे वास्तविक, यहाँ पे आयु होता है। वास्तविक आयु लिखा रहे या शारीरिक आयु लिखा रहे या कालानुक्रमिक आयु लिखा रहे, सबसे में गुणे में आपका यहाँ पे 100 रहता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे मानसिक आयु 15 दिया गया है, तो यहाँ पे ऊपर आपको 15 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वास्तविक आयु है तो बटे लगाएंगे, अपान लगाएंगे और 12 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 100 का यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है। उसके बाद इसको कट कर लेंगे, कट करेंगे, कट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 से कट कर दीजिए, 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 25 का 5 में यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 25 25 कितना होता है, 125 होता है। आंसर कितना आएगा, 125 आएगा, जो कि ए में दिया गया है। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे है छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पाठ्यक्रम जब भी बनता है तो पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित होना चाहिए, मतलब छात्र के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकृतवादी रूसो थे और उन्होंने ये बताया था कि शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब वह छात्र केंद्रित हो। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम भी छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है तो यह बच्चे का जो लोकतंत्रीकरण होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखेंगे लोकतंत्रीकरण में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वह स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र होकर अपना जो कार्य होता है या व्यवहार होता है उसको करते हैं। तो यही बच्चे का लोकतंत्रीकरण होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे।
छात्रों को अगर आपको प्रेरित करना है तो उनको दंड देंगे, बिल्कुल गलत है। फटकारेंगे, बिल्कुल गलत। मारेंगे पीटेंगे, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्रशंसा करना होगा। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इससे क्रोध या भय या आक्रामकता नहीं होती है, बल्कि अनुराग होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः देखेंगे 11 माह की अवस्था जो होती है उसमें बोलना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो प्रीवियस ईयर पेपर इसको लेकर के एक बार ज़रूर पढ़िए आप लोग। यहाँ पे आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, प्राइमरी जूनियर जो चाहिए वह ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। मात्र 30 की पेमेंट है, जैसे ही पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप पे एक बार मैसेज करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।